हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे आप सभी को राम राम। राम राम सारे भैया ने। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम आक्रमण, जो कि मध्यकालीन इतिहास का पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है मुस्लिम आक्रमण। इससे पहले पढ़ा था हमने तो दोस्तों, यानी इससे पहले पढ़ा था हमने राजपूत काल का चौहान वंश। तो दोस्तों, कौन सा? राजपूत काल का चौहान वंश। ठीक है ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, और आज से अपना मतलब मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट होने जा रहा है, यानी हो ही गया है दोस्तों। और ये अपना पहला अध्याय है मुस्लिम आक्रमण। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। यानी दोस्तों, मतलब मोहम्मद बिन कासिम था पहला आक्रमणकारी, जो कि एक दोस्तों कौन था दोस्तों? दोस्तों एक जी मतलब अरबी था। पहला अरबी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है दोस्तों। और फिर आया था मतलब महबूब गजनबी। उसके बाद आया था मोहम्मद गोरी के बाद आया था बाबर की औलाद आई थी पूरी। ठीक दोस्तों, जो कि महबूब गजनबी और मोहम्मद गोरी दोनों मतलब दोस्तों कौन थे? दोनों तुर्की थे। और ये तीनों मोहम्मद बिन कासिम और महबूब गजनबी, मोहम्मद गोरी, ये सिर्फ तीनों भारत में धन मतलब लूटने आए थे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम अरबी आक्रमणकारी था, जो कि भारत पर पहला मुस्लिम एवं अरबी आक्रमणकारी था। ये दोस्तों इसने सिंध व मतलब मुल्तान को भी जीता था। और दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया, जो कि धर्म कर था, वह गैर मुसलमानों पर लगता था दोस्तों। दोस्तों, हमको गुलाम वंश, खिलजी वंश, मतलब तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, दोस्तों हमको ये सभी हमको पढ़ने हैं दोस्तों। इसके बाद में यानी हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी के बाद में ये पूरी वंशन है। महबूब गजनबी तुर्की आक्रमणकारी था। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और 16वां मतलब आक्रमण इसका सोमनाथ का मंदिर था। इसने सोमनाथ का मंदिर पूरा मतलब जमीन लूटा था और इसमें से धन चोरी करके ले गया था। और दोस्तों, इसने पूरे सोमनाथ के मंदिर को तोड़ दिया, एकदम तोड़ दिया। और इसे दोस्तों मूर्ति तोड़ने वाला यानी बुत मतलब सिकंद भी कहा गया है। इसको दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम, जिसके साथ मोहब्बत नहीं होती और जिसके साथ मोहब्बत नहीं होती वो मूर्तियों को भी तोड़ देता है दोस्तों। इसको मूर्तियों को भी तोड़ देता मोहम्मद बिन कासिम। महबूब गजनबी, जो कि गजनवी होती है, जो कि मतलब सभी गजनी होती है। ये दोस्तों मतलब सभी पागल होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैंने पहले मतलब गलत कह दिया था। महबूब मतलब गजनबी, जो कि एकदम दोस्तों गजनी होते हैं, जो कि दोस्तों एकदम गजनी होते हैं। फिर थोड़ी मतलब पागल होते हैं, इसलिए वे मूर्ति ने भी मतलब तोड़ देता है। इसलिए महबूब गजनबी को मूर्ति तोड़ने वाला मतलब कहा गया है। महबूब गजनबी के साथ अल-बनी उतवी नामक इतिहासकार या मतलब साहित्यकार आए थे। अल-बरूनी और उतवी नामक इतिहासकार इसके साथ में आए थे दोस्तों। कहाँ पे? भारत में। क्योंकि महबूब समी एकदम गजनो હતો, यहाँ समिया गंजो હતો।
तो वो अपनी बाम में बरनी में वो भी लाओ तो उतवी आनी अलबरनी उतवी साथ में भारत आनी लाया था दोस्तों। अब हम पढ़ें दोस्तों मोहम्मद घोरी नोट। मोहम्मद घोरी के बाद ऐबक से दिल्ली सल्तनत प्रारंभ हो जाता है दोस्तों, हो जाता है। यानी दिल्ली सल्तनत में स्टार्ट कहाँ से करेंगे, गुलाम वंश से दोस्तों। पहला त्रायन का युद्ध यानी पहला त्रायन का युद्ध 1191 में पृथ्वीराज और के साथ था। इसके संग जैसी बीएस गौरी के साथ हुआ था दोस्तों, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मतलब जयचंद जीत गए और गौरी हार गए। और दूसरा त्रायन का युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी के संग जयसंग मिल गए और जिनने पृथ्वीराज चौहान हरा दो और बाकी हत्या कर दी, मृत्यु कर दी। आज भी पंजाब में बठिंडा एशिया का सबसे बड़ी सैन्य छावनी जी से हमको दोस्तों नोट, यानी हमको इसे याद रखना है कि आज भी पंजाब में बठिंडा एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी दोस्तों, सबसे बड़ी सैनिक छावनी दोस्तों। इसने मुल्तान पर आक्रमण किया था। किसने दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने मुल्तान एवं सिंध पर आक्रमण किया था। और मोहम्मद बिन गौरी के मोहम्मद बिन गौरी के माई गौरी के करीब 3 गुलाम थे, नहीं 4 गुलाम थे दोस्तों। माई के गौरी के मोहम्मद गौरी के 4 वो थे गुलाम थे। पहले था गुलाम था, पहला था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को एकदम ध्वस्त कर दिया। दूसरा था इसका ऐबक, तीसरा था यारदोज और चौथा था ख्वाजा। जी 4 गुलाम कौन थे दोस्तों, मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम होते गौरी के, 4 गुलाम होते दोस्तों। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। ऐबक ने गौरी की बेटी से ब्याह कर लो, पटा ली मोड़ी गौरी, यानी मोहम्मद गौरी की मोड़ी पटा ली ऐबक ने। 1206 में कोकर जनजाति ने गौरी की हत्या कर दी। किसने, कोकर जनजाति ने गौरी की हत्या कर दी। गौरी के साथ प्रसिद्ध चिश्ती संत मोइनुद्दीन चिश्ती दस्तखत आए थे। दस्ती चिश्ती गौरी के संग एकदम दस्तखत आए थे। सभी संता हो तो चिश्ती गौरी के साथ दस्तखत हुए, दस्ती चिश्ती। ठीक दोस्तों। अब दोस्तों जो कि मोहम्मद गौरी का कौन था दोस्तों, गुलाम था और दामाद भी था, वो था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों। ये दोस्तों और दोस्तों यहीं से अपना दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश स्टार्ट होता है दोस्तों। ठीक दोस्तों। गौरी के बाद शासक उसका गुलाम दामाद बना। ऐबक ने बख्तियार खिलजी को अपना सेनापति बनाया दोस्तों। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी थे दिल्ली दहेज में मांग होते दोस्तों, दिल्ली दहेज में मांग होते उन्होंने आई मोड़ी थे ब्याह करो तो गौरी की मोड़ी थे ब्याह करो तो ऐबक ने तो आने दिल्ली दहेज में मांगो। और जी दोस्तों दिल्ली का प्रथम
मुस्लिम शासक था, प्रथम मुस्लिम शासक था। और दोस्तों भारत का प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था दोस्तों। ओके दोस्तों। और ऐबक मतलब गरीबों में दया भाव रखता था दोस्तों। ऐबक मतलब गरीबों में दया भाव यानी रखता था, इसलिए इसे हातिम कहा गया है। इसे पूरा कुरान याद था। किसको दोस्तों? मानी मोहम्मद गौरी को पूरा कुरान याद था, इसलिए इसे कुरान खान कहा गया है। मानी मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श यानी बख्श में यानी मतलब कुरान धरी रहते और ये आतिम भी बना रहे थे दोस्तों। ये सभी गरीबों की मानी मदद करते और ये लाखों में यानी दान करते हो तो और जाके मानी बख्श में कुरान भी धरी थी, तो वहाँ में मतलब बख्श में कुरान पढ़ते रहते हो। ऐबक के गुरु का नाम यानी मतलब बख्तियार खाकी था। इसने अपनी काकी की याद में कुतुब मीनार मतलब बनवाया था, जो कि दिल्ली में है दोस्तों। कुतुब मीनार को सिर्फ 2 मंजिल मतलब बनवाया ही था। जब तक चौगान यानी पोलो खेल खेलते समय ऐबक की मृत्यु हो गई। यानी दोस्तों पोलो खेल खेलते समय किसकी यानी कुतुबुद्दीन यानी ऐबक की मृत्यु हुई दोस्तों। ठीक है दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खलीफा से राजा बनने की सभी डिग्री नहीं ली थी दोस्तों, इसलिए इसको सिर्फ गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। जी सिर्फ यानी मतलब शासक तो बचे राजा की उपाधि नहीं ली थी खलीफा से दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ये अपनी वंश गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो दोस्तों सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। आनी गुलाब ते गुलाम वंश आनी खिले थे खिलजी ताते तुगलक साते सांसते सैयद लोते लोधी वंश। ठीक दोस्तों। और जिसके संस्थापक ऐबक जल गया कि वो यानी तू भी तुम्हें यानी मतलब गुलाब खिल लो, तू तुम्हें सांस ले लो, तो इतने यानी ऐबक का मतलब यानी जल गया कि वो ऐबक जल गया कि वो यानी ऐबक से जलालुद्दीन यानी ऐबक से कुतुबुद्दीन ऐबक और जाते जलालुद्दीन जल गया यानी गयासुद्दीन और कीते की जगह और बहुत बहलो लोधी। ठीक है दोस्तों। यानी ऐबक से कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, जलालुद्दीन जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था और यानी गयासुद्दीन जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था और जो कि खिज़्र खां था वो मतलब सैयद वंश का संस्थापक था, जो कि बहलो लोधी था वो लोधी वंश का संस्थापक था दोस्तों। फिर दोस्तों इसके बाद आता है अपना दोस्तों कौन सा फिर एक बार फिर से क्या है ये दिल्ली सल्तनत। जी दोस्तों दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526 चली, जिसमें गुलाम वंश खिलजी वंश और मतलब तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश यानी सबसे ज़्यादा शासन किया था तुगलक वंश ने और सबसे कम शासन किया था खिलजी वंश ने। क्योंकि मतलब खिलजी वंश आली समय खिजिया थे तो इन्होंने कम कर पाया और मतलब तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा शासन किया था दोस्तों, सबसे ज़्यादा शासन किया था तुगलक वंश ने। जो मतलब तुगलक चले आते तुगलक वंश। नोट 1526 से 1857 तक पहले भिन्न दिल्ली सल्तनत को शासन चलो तो
1204 से लेके 1526 तक, और बाबर की यानी मतलब औलादों का शासन चला था 1526 से लेके 1857 तक दोस्तों। तो यानी मतलब गुलाम वंश चला था अपना 1206 से लेके 1890 तक, जिसमें और मतलब गुलाम वंश की संस्थापना यानी मतलब संस्थापक था ऐबक। ऐबक के बाद आया था आराम शाह, जो कि किसी भी काम का यानी नहीं था, वो सिर्फ आराम करते यानी रहते हो। तो उसके बाद आया इल्तुतमिश, जो कि एक योग की शासक था। ऐबक के बाद आया यानी इल्तुतमिश। ऐबक के बाद आया था इल्तुतमिश। ऐबक के बाद आया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था, जिस कारण जिससे गुलाम कहा जाता है, क्योंकि ऐबक गौरी का गुलाम था और यानी इल्तुतमिश यानी ऐबक का गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक शासक था, क्योंकि जान खलीफा से राजा बनने की उपाधि ले ली थी। ठीक दोस्तों, अजमेर दरगाह बनवाया जाता है मतलब सभी चिश्ती के लिए इम्पोर्टेंट रही है। इसने दिल्ली को राजधानी बनाया, जबकि ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ठीक दोस्तों, ऐबक की यानी राजधानी लाहौर थी, और दोस्तों किसकी, इल्तुतमिश की यानी राजधानी थी कौन सी, दिल्ली थी। पर दिल्ली में आने शासन कर रहो तो ऐबक ने, इसलिए यानी दिल्ली का प्रथम शासक ऐबक था। यानी इल्तुतमिश ने 40 दल की स्थापना की थी, 40 दल की स्थापना की थी, और मतलब का तीसरा युद्ध यालदोज और यानी इल्तुतमिश के बीच में भयो। तो यालदोज यानी गौरी का तीसरा गुलाम था। ठीक दोस्तों, जिसमें यानी इल्तुतमिश मतलब जीत गया यहाँ, और फिर के बाद जीते हुए बीमार हो गए, तो की मृत्यु हो गई। फिर और इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रसिया यानी अभी रसिया नहीं रजिया सुल्तान शासका बनी दोस्तों। गुलाम वंश की सबसे योग्य शासिका थी रजिया सुल्तान गुलाम वंश की दोस्तों योग्य शासिका थी। ठीक है दोस्तों, और अब हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम औरत शासिका, जो कि गुलाम वंश की पहली महिला शासिका भी थी। और रजिया के जो कि रजिया सुल्तान थी, बाके मलिक याकूत यानी अश्वशाला का प्रधान था, उसके साथ घनिष्ठ संबंध थे दोस्तों। रजिया सुल्तान के यानी घोड़ा गौशाला यानी अश्वशाला के प्रधान मलिक याकूत ठीक है मतलब दोस्तों रजिया के थे। वो भी जी खबर कोने फैलाई थी, चालीसा, जो कि चालीसा मतलब संगठन था, दोस्तों। कहाँ है इल्तुतमिश हाँ दोस्तों। और जो वो खबर मतलब कौन है फैलाई थी, कौन सी खबर, वो ही कि बाकी यानी मलिक याकूत के साथ बाकी घनिष्ठ संबंध। ये खबर रजिया यानी इल्तुतमिश के 40 दल ने फैलाई थी। ठीक है दोस्तों, पंजाब के इकतावर सामंत मलिक
अल्तुनिया ने रजिया को शासिका बनने से इनकार कर दिया। वह युद्ध में हार गई थी और अल्तुनिया से शादी कर ली थी। वादे किए थे किसके साथ? मलिक याकूत के साथ। पर बान ने मलिक अल्तुनिया के साथ अपनी दुनिया में बान बसा ली थी। उन्होंने रजिया सुल्तान दोस्तों रजिया सुल्तान एक धोखेबाज भी औरत थी। माने वादे करे थी याकूत के साथ और अपनी दुनिया बसा ली अल्तुनिया के साथ। 40 दल ने डाकुओं के हमले से हरियाणा के कैथल में रजिया सुल्तान व अल्तुनिया की हत्या कर दी। बाद में याकूत को भी मार दिया। इतिहासकार एल्फिस्टन जाके भी पास थी पिस्टन तो पिस्टन आत्मा लेके बोल लो तो का कहना है कि अगर रजिया सुल्तान महिला ना होती तो इसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। इतिहासकार मिनहाज का कहना है कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में वे प्रशंसनीय गुण थे जो कि एक सुल्तान में होने चाहिए थे। ये कहा था मिनहाज ने भाई अपनी आज भी नहीं आई पर बन बोल दी। फिर आया था दोस्तों ये सब छोटे में फिर आया था दोस्तों बैराम था जो के अयोग के शासक था। अलाउद्दीन मतलब मसूद शाह बलबन का एक बलबन एक गुलाम था जिसने मसूद शाह की हत्या कर दी थी। बलबन भी एक दोस्तों गुलाम था। रजिया सुल्तान के बाद आया था बलबन जो कि बहुत बलवान था दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे बलबन एक छोटा सा मतलब छोटे से पद पर था दोस्तों। पर अपनी चालाकी से और षड्यंत्र से दोस्तों राजा बन गो, शासक बन गो। किसको दोस्तों? गुलाम वंश को शासक बन गो दोस्तों। कौन? बलबन तो शासक बन गो। जो कि बलबन एक ईरानी भी था जो कि मतलब फारस धर्म को आगे बढ़ाना चाहता था। बलबन की शक्तियाँ नसीर उद्दीन शाह के समय बढ़ी थी जो कि 40 दल में नियुक्त हो गया था। जो कि दोस्तों नसीर उद्दीन शाह था जिसका नसीब अच्छा नहीं था। वो था नसीर उद्दीन शाह के समय बलबन की शक्तियाँ बढ़ी थी क्योंकि ये 40 दल में घुस गो। नाम से भी जाना जाता है उल्लू खां। ये सारे की बलवान तो हतो पर जी उल्लू हतो। कौन हतो? उल्लू हतो। कौन? उल्लू हतो। कौन था दोस्तों? बलवान शाह उल्लू हतो दोस्तों। बलवान शाह उल्लू हतो। उल्लू खान की जाए के नाम से जाना जाता था जिसने खुद पहले बलबन 40 दल में नियुक्त है वो 40 दल में दोस्तों समय नियुक्त है वो। ये दोस्तों 40 दल में जी दोस्तों नियुक्त हो गया था। 40 दल में बलबन नियुक्त है के बाने 40 दल को दोस्तों खत्म कर दिया था। बलबन ने 40 दल को ही खत्म कर दिया था दोस्तों।
दोस्तों चालीसा दल को ही खत्म कर दिया तो बलवन ने। इसने सजदा तथा पैगोस जैसी पद्धति लागू की थी। दोस्तों सजदा होता है घुटने पर बैठकर शीश नवाना तथा मतलब पैगोस होता है पाँव को चूमना जैसी पद्धति लागू किया। इसने राजस्व सिद्धांत को भी लागू किया था। इसने रक्त एवं लोक की नीति अपनाई थी। खून, अगर तुम मुझे खून नहीं दोगे तो मैं तुझे लोहा की तलवार मार दूंगा। दोस्तों गुलाम वंश का अंतिम शासक था मतलब कैमूर्स था। तो अयोग के शासक थे वो अंतिम शासक थे मतलब कैमूर्स था। बस गुलाब वंश में अभी तक ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन ये 4 ही शक्तिशाली योग्य शासक एवं शासिका आई हैं। दोस्तों फिर आता है अपना ये थे मतलब गुलाम वंश के सबसे योग्य शासक। फिर गुलाम वंश के बाद आता है अपना खिलजी वंश। दोस्तों कौन सा दोस्तों? खिलजी वंश आता है। दोस्तों खिलजी वंश गुलाम वंश का अंतिम शासक मतलब कैमूर्स था और खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। दोस्तों इसकी खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने करी थी। जलालुद्दीन खिलजी ने कदी तो थी जलालुद्दीन, ठीक है, क्योंकि बलबन का सेनापति था जलालुद्दीन जिसने बलबन व कैमूर्स की भी हत्या कर दी। भले बलबन हो तो सभी बलवान हो तो पर जलाल है वो तो वहाँ ने जलालुद्दीन ने आगे हत्या कर दी थी बलबन की। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। दोस्तों ठीक है, यह एक उदारवादी शासक था। इसने दक्षिण भारत की विजय के लिए अपने भतीजा इसका भतीजा भी था, दामाद था अलाउद्दीन खिलजी को भेजा अलाते। ठीक है दोस्तों, भतीजा तो दामाद हो वो तो ठीक है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था, भतीजा तो दामाद हो अलाउद्दीन खिलजी जो कि जलालुद्दीन खिलजी का दामाद और भतीजा भी था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतकर वहाँ से अत्यधिक धन लूटा, जबकि जलालुद्दीन ने भारतीय पैसा कुछ मांगो क्या मुझे चाहिए, मैं राजा हूँ तो मुझे पैसा सारे मादा तो ही ठीक है, सारे तो पैसा था मैंने पूरी ने कदी तो लूट गला हुआ। पर इसने और जो कि हिसाब जलालुद्दीन अलाउद्दीन के पास हिसाब मांगा गया तो वहाँ ने अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी। दोस्तों फिर वो खुद शासक बन गया था। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों खिलजी अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक बलबन के महल में हुआ था। इसने सिकंदर की भांति विश्व विजय का अभियान चलाया था, अतः इसे द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहते हैं। इसने जो कि अलाउद्दीन था ने 9 में सोच दिया थी कि मैं पूरी दुनिया जीत लूँगा, विश्व विजेता बन जाऊँगा, जाके ख्याली पुलाव पकड़े थे, इसलिए द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी की
सिकंदर सानी की उपाधि मिल गई। ठीक है दोस्तों, इसने कुतुब मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाना प्रारंभ किया, परंतु यह छोटा बन पाया। दोस्तों, जिन्होंने चाणक्य में सबसे श्रेष्ठ राजाओं में जाग मनवा आई थी कि मैं मतलब कुतुब मीनार से भी अच्छी मीनार बनाऊंगा। तो जाने प्रतिद्वंदी अलाई मीनार मतलब बना अलाई क्योंकि जाने अपने मतलब सेनापति को भेजो, जाके सेनापति ने एकदम बातें छोटी मीनार समिया बनवाई थी, क्योंकि वो अलाई मीनार बनाई किसने बनाई थी दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब बनवाया था। इसकी घोषणा दी दोस्तों, दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि में यानी सरकारी भूमि में परिवर्तन करा था। दोस्तों, यानी मद्यपान, शराब या नशा पर प्रतिबंध लगाया था। अमीरों के मिलने पर प्रतिबंध। दीवाने का अर्थ है सैन्य विभाग। दीवाने का अर्थ है दोस्तों सैन्य विभाग। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार के लिए समुद्री मार्ग पर ध्यान दिया, क्योंकि बाद यदि पैसा मिलेगा तो बाकी शासन प्रशासन फैलेगा। तो वहाँ ने अपने सेनापति नुसरत खां दोस्तों और अपने सेनापति नुसरत खां जो कि इसका मतलब सेनापति कौन को अलाउद्दीन खिलजी का नुसरत का सेनापति थी, जो कि जाने कुंभ की अभियान पे भेजो तो जे यानी नुसरत खां यानी 1000 में मलिक काफूर यानी चंद्रराम नामक यानी इजड़े को मलिक काफूर चंद्रराम नामक यानी इजड़े को खरीद लाया 100,000 दिनार में। यानी मलिक काफूर बने समिया को मालिक समझते और काफूर तो यानी समी मलिक काफूर तो वही है, तो समी जड़ा तो इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। चित्तौड़ अभियान। अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती बात चल रही थी सेटिंग मामला बनावे चारों अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती के लिए वाने चित्तौड़गढ़ राजा रानी रतन सिंह को पराजित कर दिया, किंतु चित्तौड़गढ़ की महिला समेत पद्मावती ने भी जोहर कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र की वीरता को देखकर उसे गुजरात के नौसारी का जागीरदार बना दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र की वीरता को देखकर रामचंद्र कौन था दोस्तों? मलिका काफूर यानी 100,000 दिनार की वीरता को देखकर दोस्तों नौसारी का गुजरात के नौसारी का जागीरदार बना दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रताप रुद्र देव को पराजित किया, जिस कारण प्रताप रुद्र देव ने देव प्रजा ने अपनी खुद की सोने की मूर्ति बनवाए, जंजीर लगवाए, पहना करवाने भेज दी उनके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, और साथ में उसने कोहिनूर हीरा भेजा था वह उसने अधीनता स्वीकार कर ली। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति जफर खां
नुसरत खां, उल्लू खां, मलिक काफूर, जफर खां, नुसरत खां, उल्लू खां, मलिक काफूर। दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही। और जो अभी दोस्तों अपन दिल्ली मतलब आने चलते का कुछ भाग बनना समाप्त हो गया है, और जो कि मतलब बचा है इसको अपन कल से कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं दोस्तों।